Hello students, today I will teach you Sustainable Development जो कि BSc थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है. So let's be start. Sustainable Development जो टर्म है वो सबसे पहले वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो 1980 में हुई थी वहाँ से आया था ये. और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये सबसे पहले इसके बारे में जो रिपोर्ट सिग्निफिकेंट रिपोर्ट थी वो ब्रूंडलैंड जो है नॉर्थ एंड साउथ का प्रोग्राम चला था वहाँ पर 1985 में उसको पब्लिश किया गया था. तो जो ये डेवलपमेंट है इसके बारे में यूनेस्को ने जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी अनसेट जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर कहाँ रियो डी जेनेरियो में जून 1992 में. तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो फ्यूचर में उसका आने वाला वो इसको देखा गया था. अब बात आती है कि ये पहले तो डेवलपमेंट होता क्या है. तो जनरली जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, किसी भी सिचुएशन का या किसी भी स्थिति का बहुत ज़्यादा ग्रो करना, तो उसी को कहेंगे विकसित हो रहा है डेवलपमेंट मीन्स. तो जो ये डेवलपमेंट है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो ये क्या था, ये एक ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग मीन्स पॉजिटिव चेंज आना. तो इसके अकॉर्डिंग जो ये डेवलपमेंट है इसको हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली या कल्चरली जो भी प्रोसेस हैं उनको इम्प्रूव करता है. तो जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक उस प्रकार का डेवलपमेंट है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है उसकी अकॉर्डिंग बिना कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स बिना हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए जैसा आज का एटमॉस्फेयर है अगर हम उसको ला सके उस तरह से. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs. जो ब्रंटलैंड थे जिन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 1987 में इंट्रोड्यूस कराया, जो कि क्या थे, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे. और इसके अलावा वर्ल्ड जो वो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का वर्ल्ड कमीशन था उसके वो चेयरमैन भी थे. तो इन्होंने ही सबसे पहले सबको इंट्रोड्यूस कराया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है कि लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया जाता है और अच्छा बनाया जाता है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व किया जाता है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका एवोल्यूशन मीन्स उसका जो विकास हुआ वो रियो में जो जोहान्सबर्ग है डी जेनेरियो का जो रियो है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी. वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा इवोल्यूट किया गया और ये बात थी 1972 की जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी.
ह्यूमन एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस थी वो, और वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इस पर रिपोर्ट दी थी। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन थे, उन्होंने ही सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था। फिर आगे जाके 1992 में भी जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर रियो में, वो मुख्यतः अर्थ से ही रिलेटेड थी, और उसमें एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया गया। उसके बाद 1992 दिसंबर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई कमीशन के थ्रू। ये जो कमीशन था वर्ल्ड कमीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन्होंने जो क्या कहते हैं लोकल, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अर्थ के इम्प्लीमेंटेशन थे उनकी एक रिपोर्ट दी। और रियो 5 जो चला, ये स्पेशल सेशन था जो कि जून 1997 में हुआ। इसके बाद और भी 97 से 2002 तक बहुत सारे रियो के कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही मेन एजेंडा बनाया गया। और इसके अलावा ये जो क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से दिसंबर 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें भी इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, या आप कह सकते हो ग्लोबल डेवलपमेंट को, बहुत प्रोत्साहित किया गया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो भी है उसका मेन एम है कि मैक्सिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करना है, बट एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं करना है। अब 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज, मीन्स जो वातावरण का चेंज हो जाता है। न्यूट्रिएंट साइकिल प्रभावित होती हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या हैं। जैसे कि एक तो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की सबसे ज़्यादा जो ग्रेट एडवांटेज है वो ये है कि वो पूरी तरह से फ्री है। भाई सन से जो एनर्जी मिली वो तो फ्री है, उसमें हमारी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, और लिमिटलेस है। आप जितनी भी सोलर प्लेटें लगा लेंगे उतनी ही आपको सोलर एनर्जी मिल जाएगी। तो ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोलर एनर्जी का जो स्टेप है ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग जो कंज्यूम करते हैं लाइट, वो लाइट हम लोग किससे, पानी के द्वारा, तो उसमें क्या होता है काफ़ी सारे हमारा नेचुरल जो है वो वेस्ट हो जाती हैं। नेचुरल सोर्स ही तो है ये वाटर वगैरह। और अगर हम लोग इससे करते हैं सोलर एनर्जी, जो सोलर लाइट वगैरह ये प्लेट्स लगा कर की जाती है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी एनवायरनमेंट के लिए। और इसी तरह सोलर एनर्जी के जो ये विंड एनर्जी है, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि विंड के पावर से विंड मिल्स वगैरह का यूज़ हो सकता है। जैसे कि उससे बहुत तेज़
विंड अगर जहाँ चलती है वहाँ पर भी एनर्जी उससे रिलीज़ होती है। दूसरी बात आपका आता है कि क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन मीन्स क्या होता है कि सपोज करिए जब खेती की जाती है तो वो केमिकल फ्री करने के लिए क्रॉप रोटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको अगर पता हो कि अगर लगातार कोई फार्मर गेहूं की ही खेती करता जाए तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होने लगेगी खेत की, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। और मोस्टली किसान क्या करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं यूरिया वगैरह उनको यूज़ करते हैं, जबकि उसकी जगह उनको जो ये काऊ डंग यानी गोबर के द्वारा जो खाद बनती है या वेस्ट मटेरियल्स हैं, सपोज़ करिए प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं, जैसे मंदिर वगैरह में जो फूल चढ़ते हैं उनको भी सुखाकर जो खाद बन जाती है मैन्योर, वो भी खेतों में यूज़ की जा सकती है जो कि बेनिफिशियल रहती है। फिर भी वो सब तो हम यूज़ करेंगे, उसके बाद भी एक ही टाइप की खेती करने से क्या होता है कि उस फार्म की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे गेहूं की खेती हो रही है तो नेक्स्ट ईयर कोई भी लेग्यूमिनेसी प्लांट को ग्रो कराना चाहिए, या गेहूं के साथ साथ भी आप अदर जैसे कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के चना है वो आप ग्रो करा सकते हैं, या गेहूं के बाद अगर आपने ऐसा कर दिया जैसे ग्राउंड नट है, चना है, दालें हैं, पल्सेस मीन्स, तो उससे क्या होता है उनकी, आपको अगर पता हो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की रूट्स में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को मिल जाती है, और जिससे कि क्या होता है कि उनको जो खेत है वो उपजाऊ हो जाता है, और इससे इंसेक्ट से भी वो जो डिसीज़ होती है सॉइल में वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सपोज़ करिए जो फंजाई आपका वीट को इन्फेक्टेड कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके उसको ग्राम को या ग्राउंड नट को इन्फेक्टेड करे। तो इसलिए इस तरह से ये कमर्शियल रूप में भी फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होता है क्रॉप रोटेशन। इसी तरह एफिशिएंट वाटर फिक्सर्स जो होते हैं मीन्स अकॉर्डिंग टू ईपीए के अकॉर्डिंग बहुत सारी एनर्जी जो वाटर के एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है वाटर से, और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी होता है जिसमें बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। जैसे कि जो हम लोग बिजली बनाते हैं वो मोस्टली वाटर से बनती है, तो उसमें बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन करने में भी वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जबकि और बहुत ही कम मात्रा में जो वाटर है वो अर्थ पर अवेलेबल रह गया है। इसीलिए फ्रेश वाटर की सप्लाई जो है वो हमको कायदे में जो जैसे वो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो लगवा लेना चाहिए घरों में, जिससे जो छतों पर पानी मान लीजिए सपोज़ करो ऐसे तो बहा तो नाली में बह गया, और जब हम लोग वो सिस्टम लगवाते हैं तो उससे वो स्टोर हो जाता है नीचे अर्थ में, जो कि हमारा वाटर लेवल बढ़ाता है। और ये वाटर को सस्टेनेबल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा ग्रीन स्पेस अगर देखा जाए तो उसके लिए क्या होता है, UW मेडिसन डिपार्टमेंट है
तो उसके अनुसार क्या होता है कि जो हमको मतलब जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारा, भाई स्वाभाविक सी बात है कि सब प्लांट्स वगैरह कट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। और उसके अलावा उसमें जो आपका आप कह सकते हैं क्लाइमेट है वो भी बहुत हॉट हो रहा है। इस कारण ये जो प्लांट्स हैं उनको भी हमको सेव करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लेक्स को और पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट तो करो, विकास तो करो, बट नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए। जैसे कि सोलर एनर्जी हम लोगों ने यूज़ कर लिया तो उसमें वाटर की भी बचत हुई, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को सुरक्षित की। तो इस तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर हो।